आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं तारिक शहर औरंगाबाद के एक तारीख़ी मस्जिद हम कह सकते हैं गंज शहीदा, उसके पास SDPI के कार्यालय है, वहाँ पर हम मौजूद हैं। और तमाम दर्शक जानते हैं, ख़ासकर महाराष्ट्र में एक हलचल सी मची हुई है। तारिक शहर औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखने का ऐलान किया हुआ, एक हड़कंप मचा है और हर पार्टी अपने अपने तौर पर एहतजाज दर्ज करा रही हैं। इस पर राजनीति भी हो रही हैं और पूरे महाराष्ट्र में और ख़ासकर औरंगाबाद ज़िले में कहीं खुशी का माहौल है, कहीं गम का माहौल है, कहीं पटाखे फूट रहे हैं, कहीं पेड़े बट रहे हैं और ख़ासकर मुसलमानों में एक मायूसी दिखाई दे रही है। चलिए फिर विस्तार से चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। सर, आप रियासती सदर हैं, सबसे पहले ये बोलिए, इसमें आपके पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? SDPI का जो मौक़िफ़ है इस मुद्दे के ऊपर, जो शहरों का नाम तब्दील किया गया है, कैबिनेट में इसकी जो मंजूरी दी गई है, हम सख्त अल्फाजों में इसकी मज़म्मत करते हैं सबसे पहले। और हमारा ये मानना है कि ये जो है तो एक हिंदुत्ववादी फासीवादी सोच को जो है तो थोपने की एक कोशिश की जा रही है। ये हरगिज़ हिंदू और मुस्लिम वाला मामला नहीं है और ना ही जो है तो ये शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का कोई बात है, क्योंकि ये जो लोग सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये दावा जो कर रहे हैं कि हम लोग जो है तो शिवाजी महाराज का या संभाजी महाराज का नाम से जो है तो ये शहर का नाम रख रहे हैं। असल में संभाजी महाराज को सम्मान देना इनका मकसद ही नहीं है। शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को इन्होंने हमेशा से एक वोटिंग मशीन के तौर पर यूज़ किया है। आज शिवसेना की जो है तो नैया डूब रही है, ये इनका दिया फड़फड़ कर रहा है, बुझने के करीब है, तो ये सोच रहे हैं कि हम डूबते हुए को एक तिनके का सहारा, ऐसा सोच लेके ये लोग जो है तो एक ऐसा फ़ैसला दिए है। असल में इनका ये पुराना मुद्दा है। ये पुराना मुद्दा इसलिए इन्होंने इसके ऊपर उन्होंने वोटों को हासिल किया और सत्ता की कुर्सी पे बैठ गए। सत्ता में बैठने के बाद जो है तो इनको कभी भी ये मुद्दा याद नहीं आता। जब डूबते हैं, वोट चाहिए, उस वक्त ये मुद्दा आता है। मतलब इनको शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये असल में घोड़से की सोच रखने वाले लोग हैं, सावरकर की सोच रखने वाले लोग हैं। ये शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को सम्मान नहीं दे सकते। अगर वाकई में ये देना ये चाहते, अगर इनका नीयत होती देना, तो आज पुणे का नाम संभाजी नगर होता, औरंगाबाद का नहीं। सर, आज हम देखते हैं कि अभी आज सुबह जो है तो एक पत्रकार परिषद हुई जिसमें राष्ट्रवादी की कांग्रेस के ज़िम्मेदारान मौजूद थे और हम खुद भी इसके अंदर शरीक रहे। उनका ये तर्क था उसके अंदर कि हमारे से पूछे बगैर, जबकि समाचार पत्र ऐसे मिले, समाचारों में ऐसा आ रहा है कैबिनेट के अंदर फैसला लिया गया और राष्ट्रवादी कांग्रेस का साफ तौर से कहना है कि हम इसके विरोध में हैं। तो सर, कैसे मुमकिन है कि एक आघाड़ी सरकार में 2-3 पार्टियाँ आती हैं और बाद में फैसला लेने के बाद ये कहती है कि हम उसका विरोध है, या ये पास कैसे हुआ? तो एक टेक्निकली तौर से समझा पाएंगे आप दर्शकों को कि आखिर पूरा कारण क्या है? पूरा कारण बोले तो अभी हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो राजनीति उथल पुथल हो रही है, इसके अंदर एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। वो प्लेटफॉर्म है हिंदुत्व वाला प्लेटफॉर्म। जो सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियां भी आज अपने आप को हिंदुत्व प्लेटफॉर्म के अंदर आकर अपने आप को जो है तो ये सेफ महसूस करने लगे हैं। ये पहले से करते हैं, लेकिन आज ये खुलकर आ गए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या फिर ये तो कांग्रेस पार्टी हो, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियां अपने आप को बहुत बड़ी सेकुलर कहने का दावा करती है, लेकिन ऐसे मुद्दों में जहां पर जो है तो जनता से जुड़े हुए मुद्दे रहे हैं और जहां पर जो है तो फासीवादी सोच रखने वाले लोगों को एक ज़बरदस्ती थोपने वाले ऐसे एक मुद्दे जब भी आते हैं, तब ये जो है तो एक खामोशी इख्तियार करते हैं। खामोशी इख्तियार करने के बाद में ये तरह तरह के बहाने करते आए हैं। कहीं ना कहीं हम ये ज़रूर समझते हैं कि जितनी शिवसेना जिम्मेदार है, वहाँ पर कांग्रेस भी जिम्मेदार है, राष्ट्रवादी कांग्रेस भी जिम्मेदार है ये शहरों के नाम को तब्दीली करने के अंदर। सर, एक उनकी तरफ से एक हम ऐसे भी बयान आया है कि एक ऐसा कानूनी मालूमात फराहम की गई कि सुप्रीम कोर्ट में जो सब्जेक्ट XYZ किसी एक सब्जेक्ट पे अगर केस रिजेक्ट होता है तो वही सब्जेक्ट पे दोबारा केस नहीं आ सकता, ऐसा उन्होंने तर्क दिया है। कहने का मतलब इन शॉर्टली ये है कि अब दोबारा ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। तो आप थोड़ी कानूनी अंदाज से बोल सकते हैं कि ये जाएगा या नहीं जाएगा? देखिए, उसका जो लीगल बैकग्राउंड है, वो लीगल बैकग्राउंड के अंदर लास्ट 96 के अंदर जब ये पिटिशन फाइल हुई थी, उस वक्त इसके अंदर आर्ग्यूमेंट हुआ था और जजेस ने कुछ कमेंट्स भी किए हैं उसके अंदर कि भाई अभी जनता को डेवलपमेंट के लिए, उनकी जनता को डेवलपमेंट के लिए काम होना चाहिए, शहरों के नाम बदलने नहीं चाहिए, बल्कि कुछ जजों के कमेंट्स है उसके अंदर ज़रूर। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट का लास्ट जजमेंट नहीं आया उसमें। ये जजमेंट नहीं आया
तो इसके लिए हम लोगों को एकदम खामोश बैठकर कि भाई कुछ नहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो जाएगा और ये ऐसा भरोसा करके अभी नहीं बैठने का वक्त है। हमको पहले सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि जो भी औरंगाबाद का नाम को औरंगाबाद रखना चाहते हैं, ये सब लोग पहले इत्तेहाद के साथ में एक प्लेटफॉर्म पे आना है, कानूनी लड़ाई लड़ना है, लीगली लड़ाई लड़ना है, डेमोक्रेटिक वे से जाना है, हर तरीके से मिलकर जो है तो कंधे से कंधा मिलाकर ये फाइट को लड़ना है। 96 के अंदर सिर्फ पिटिशन नहीं, हमको याद है कि एक हज़ारों लाखों का मजमुआ जो है तो इसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया था, वो प्रोटेस्ट का बहुत बड़ा असर हुआ था। वही असर को हमको दोबारा औरंगाबाद शहर में ज़िंदा करना पड़ेगा, हमारे इत्तेहाद को एक बार फिर से जो है तो प्रूफ करना पड़ेगा, तब जाके हम अपने औरंगाबाद शहर का नाम को महफूज कर सकते हैं। सर कुछ लोग हैं तो बहुत खुले दिमाग के हैं, खुले रोशन ख्याल के हैं, कुछ उनसे भी हमारी बातचीत हुई और मैं बहुत खुल के डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये मामला जनता से जुड़ा हुआ है और जनता के बीच में से चर्चा चल रही है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए कि जब से मोदी जी आए तो कश्मीर से 370 हटा, 35A हटा, उसके बाद तलाक का बिल पास हुआ, एक साथ सिविल कोड के मसले भी आ रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब जो दानिश्वर लोग हैं, जो खुले जहन रखते हैं, मतलब जो छोटी सोच से ऊपर, उनका कहना है कि जब मोदी जी ने इतने बड़े बड़े फैसले ले लिए, कश्मीर का जो फैसला था इतना बड़ा था कि अगर लोगों को डर का माहौल था, अगर फैसला हटा लेते तो जंग हो जाती इंडिया पाकिस्तान की, इतना एक डर का माहौल था। जब बीजेपी ने इतने बड़े साहस के साथ आगे बढ़े और काम किया, तो भाई ये महाराष्ट्र में और खासकर औरंगाबाद के अंदर इस नाम को तब्दील करना नहीं करना, ये तो उनके लिए बहुत छोटी सी बात है और बहुत चिल्लर बात है। इस तरह से बात भी आ रही है। जी देखिए, जब मुश्किल हालात आते हैं, बड़े मसाइल में किसी भी कौम को अगर टारगेट किया जाता है, उस वक्त में वो कौम की लीडरशिप की और कौम की सबसे पहली ये जिम्मेदारी ये होती है कि वो ये साबित करे कि हम लोग जो है तो मुर्दा कौम नहीं, हम जिंदा है और हम जो है तो एहतजाज करना जानते हैं और हमारे ख़िलाफ़ अगर कुछ फ़ैसले होते हैं, वो फ़ैसलों के ख़िलाफ़ हम आवाज़ बुलंद करना जानते हैं, बोल के ये एक मैसेज देना ज़रूरी है। अगर मुर्दा कौम हम कब्रस्तान बना देंगे अगर, और सारे जुल्म और सितम को जो है तो सहते हुए जो है तो अपना एक माहौल बना देंगे कब्रस्तान जैसा सुकून और पीस वाला, तो ये देखिए कब्रस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा सुकून रहता है, चैन रहता है, अमन रहता है, लेकिन वो कब्रस्तान वाला अमन जो है तो इंसानियत के कोई काम नहीं आता। इंसानियत को जो सुकून चाहिए वो अधिकारों के साथ सुकून चाहिए, उनके हक़ के साथ सुकून चाहिए, उनके इज़्ज़त और उनकी डिग्निटी के साथ में जो है तो हक़ चाहिए। ये होना है तो हमको ये साबित करना पड़ेगा कि हम लोग ज़िंदा हैं। सर आज औरंगाबाद में देख रहे हैं हम कि जैसा MIM है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, आप लोग है, समाजवादी पार्टी है, ये लोग बड़ी ताकत से आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कहीं ना कहीं अपने पार्टी का वर्चस्व जिसम कह सकते हैं, सियासी मजबूती बका बोल सकते हैं या अपनी पार्टी का बढ़ावा बोल सकते हैं, उसमें सारी बातें शामिल हो जाती हैं। तो सर ये कैसा मुमकिन है कि जब हम मतलब एक दूसरे पे जो इस्लाम तराशिया करें और उससे सब आगे बढ़े, जैसा आपने कहा एहतियात के साथ, जब इस्लाम तराशिया होंगे ठीक है, वो इस्लाम में कहने का दम भी रहेगा, शायद वो इस्लाम सही भी हो, लेकिन जब एक दूसरे कपड़े फटेंगे तो एहतियात कहाँ रह रहा? जी आपने सही कहा है, लेकिन फिर भी जो है जो पॉलिटिकल या फिर जो है तो कौम व मिल्लत के लीडर होने का जो लोग दावा करते हैं, तो मैं ये अपनी पर्सनली तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि आपको बहुत बड़ा जहन के साथ में कौम के लीडर बनना चाहिए। आपके ऊपर इल्ज़ाम आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आप लीडर बनेंगे हैं तो आपके ऊपर आएंगे, मैं लीडर हूँ तो मेरे ऊपर भी आएंगे, मेरे ऊपर भी एलिगेशन लगेंगे, लेकिन फिर भी जब भी कौम व मिल्लत का या फिर आवाम का जो है तो कोई ऐसा मसला आता है, कॉमन मिनिमम कोई भी ऐसा मसला है जो सबका मसला है, इसके अंदर पहले क़यादत की ये जिम्मेदारी है कि वो खुलकर अपना जहन को वसी कर जो है तो ये मुद्दों के ऊपर आए, अपनी जितनी पर्सनल चीज़ है वो पर्सनल तमाम चीज़ों को बाहर साइड में रखे, एक तरफ करे और मुद्दे के ऊपर आके खड़े हो जाए। ये अपनी जिम्मेदारी होती है। ये जिम्मेदारी को निभाने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जिम्मेदारान, तमाम सियासी जिम्मेदारान, मिली कायदीन, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आना अभी बहुत ज़रूरी है। सर आज औरंगाबाद में इसके ऊपर ही बहुत चर्चा हो रही है। आपने इससे पहले देखा होगा कि आरक्षण के ऊपर जो है तो औरंगाबाद में मुस्लिम आवाडी कमेटी, जिसमें इलियास करमानी साहब ने उनकी मतलब उसकी जिम्मेदारी निभाए थे, उसमें और भी जिम्मेदार लोग शामिल थे, उन्होंने मुस्लिम कमेटी के नाम से एक कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी गठन के तहत मुसलमानों को महाराष्ट्र में आरक्षण मिले 4.5-5 लाख का मजमा इकट्ठा किया था। वो एक तारीखी जलसा कह सकते हैं, तारीखी मोर्चा कह सकते हैं। आज औरंगाबाद में दबे दबे अल्फाजों में और कहीं खुले अल्फाजों में आवाज़ उठ रही हैं
कि अब की बार यानी ये औरंगाबाद शहर की कमान उलमा इकराम के हाथ में दिया जाए और उनके ज़ेर मातहत चाहे एमआईएम हो, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, वंचित बहुजन अघाड़ी हो, जैसा आप हो, ये बिल्कुल उनको अपना बड़ा माने ताकि इसके अंदर अनापरस्ती का मसला खत्म हो जाए, अनापरस्ती का मसला ख़त्म हो जाए। ये बात बहुत बड़ी निकल के आ रही है, शायद ये कल परसों तक बहुत फैल जाए। तो इसके ऊपर आपका मौक़िफ़ क्या है? अगर ऐसी कोई बात पहल होती है तो क्या आप उलमा इकराम के मातहत चलने तैयार है आपकी पार्टी? जी देखिए, क़यादत कोई भी हो, अभी क़यादत कौन सी होना है ये सबक हमको सीए एनआरसी के जो एहतजाज हुए पूरे मुल्क के अंदर, वो सबक हम जो है तो सीखने की ज़रूरत है। हमारे पूरी क़यादत जो हुई है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी जो है तो बड़े लीडर ने, कोई बड़े उलमा इकराम ने नहीं की है। कॉलेज के बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने सीए एनआरसी की पूरी कमान अपने हाथ में ली थी। वो बहुत बड़ा हमारे लिए सबक है। आज वो सबक से हम ये समझ गए हैं कि जो अवाम के लिए, मुल्क के लिए, कौम व मिल्लत के लिए, हमारी उम्मत के लिए बेखौफ होकर अपना सब कुछ कुर्बान कर कर, अपने आंख पे केस लेकर, पुलिस वालों को फेस कर कर, लड़ाई लड़कर जो है तो आगे बढ़ के क़यादत करने के लिए तैयार है। ये क़यादत के पीछे आज पूरी उम्मत को चलना पड़ेगा। जो सब कुछ कुर्बानी करके आगे आएगा, उसके पीछे जो है तो हमारी उम्मत खड़े हो जाएंगी एक दिन। बहुत जल्द ऐसा एक माहौल बन रहा है। तो इंशाल्लाह वो फिर कोई जमात से हो, किसी तबके से हो, कहीं से भी हो, उलमा हो, सियासी रहनुमा हो, समाजी रहनुमा हो, स्टूडेंट्स हो, हमारी माएँ बहनें हो, कोई भी हो, अगर वो कौम व मिल्लत के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है, अल्हम्दुलिल्लाह एसडीपीआई अपनी पूरी क़यादत, अपनी पूरे कैडर के साथ में उनकी क़यादत कबूल करने के लिए तैयार है। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा कि आज औरंगाबाद में इस तरह की भी बातें चल रही हैं कि हमारे पास जो 4 इस्लामी तंजीम बढ़ी है, ये जमात इस्लामी हिंद है और तबलीग जमात है, अहले सुन्नत जमात है, जमीयत उलमा हिंद है और अहले हदीस है, जो भी बड़े बड़े हैं। अब वक्त आ गया है कि ज़िम्मेदार एक नशिस्त, जैसा मुस्लिम नुमाइंदा कौंसल कहते हैं हम, वो एक नशिस्त का एहतमाम करें, एक मीटिंग का जो है इनेकाद करें और अपने तरफ से उठ खड़े हों पुरअमन तरीके से, जमहूरी अंदाज से ये पहल कर दें, लोग उनके पीछे आ जाएंगे। ये एक बात निकल के आ रही है। तो आप उलमा इकराम से कुछ अपील करना चाहेंगे? जी, आप जो बात बता रहे हैं, मैं समझता हूँ मुल्क में इसकी पहल हो चुकी है। अभी कर्नाटका के अंदर हिजाब का मामला आया था, वहाँ पे कर्नाटका के अमीर शरिया की तरफ से जो है तो फ़ैसला आया कर्नाटका बंद का। दूसरा अभी बुलडोज़र का मामला आया यूपी के अंदर लखनऊ के अमीर शरिया का, उनका फ़ैसला आया कि हम जो है तो पूरे अपनी जान माल को कुर्बान करते हुए बुलडोज़र के जो जुल्म है उसको रोकेंगे करके। पहल हो चुकी है। इंशाल्लाह उम्मीद है उलमा इकराम से भी हमारे महाराष्ट्र में भी, हमारे औरंगाबाद में भी उलमा इकराम आके कमान संभालेंगे, क़यादत करेंगे इंशाल्लाह, ऐसी हमको भी उम्मीद है। सर, एक और जहन में आ गया, खैर मेरा लास्ट सवाल था लेकिन जहन में आ गया चलते चलते। सर, एक आवाज़ ये भी उठ रही है कि राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है और ये लोगों के तमाम जो मुस्लिम कायदीन से जुड़े हुए हैं, खासकर औरंगाबाद ज़िले के हद तक बोल रहा हूँ मैं, इन्होंने बिला ताख़िर इस्तीफ़ा देना चाहिए। क्या आपको लगता है सर, अब आप भी एक सियासी आदमी हो, सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं आप, क्या इस्तीफ़ा देने के बाद इसका हल है या नहीं देना चाहिए या पार्टी में रह के लड़ना चाहिए? आपको क्या लगता है? हमारा ये सोचना है कि देखिए, कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में रहे, हमारा मुल्क एक आज़ाद मुल्क है, सबको अपने अपने तौर पर आज़ाद रहने की आज़ाद अपना चॉइस है। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि जब आवाम का मसला हो, कौम व मिल्लत का मसला हो, ये मसले के लिए आप लोग आवाज़ को बुलंद करना है, आवाज़ को उठाना है। अगर कांग्रेस के जो लीडर हैं या पदाधिकारी हैं उनके, वो जो है तो इस्तीफ़ा दे रहे हैं अपने पदों से, तो एसडीपीआई आने वाले वक्तों में उनका इस्तकबाल करेंगे, उनको वेलकम करेंगे एक बड़ा शानदार प्रोग्राम लेकर। ऐसे ही चाहे वो कांग्रेस के हो या किसी भी हो। और अगर कोई लोग, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी के हो, एमआईएम के हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, इस मुद्दे के ऊपर अगर वो अपना मुखालिफत जो है तो दर्ज नहीं कराते, एहतजाज अपना नहीं दर्ज कराएंगे, तब हम उनके लिए जो है तो उनकी मुखालिफत में हम उनको चूड़ियाँ भेजने का भी काम करेंगे। इस तरह से आपने एसडीपीआई के रियासती सदर सैयद कलीम साहब की बात को सुना और औरंगाबाद शहर में कई तरह तरह की बातें चल रही थी, कई दानिश-ओ-रूम के दरमियान चल रही थी, कुछ उलमा हजरात में चल रही थी, नुक्कड़ चौराहे पे चल रही थी। और हमारे चैनल का एक ख़ास मियार है, एक अंदाज़ है, हम जनता के बीच में घूमते हैं, चौराहे पे जाते हैं, 10-20 लोग खड़े रहते हैं, हमें आवाज़ देते हैं, कभी हम उनके पास चले जाते हैं और उनके मन को टटोलते हैं, क्योंकि जिनके मन में जो चलता है वही जनता की आवाज़ होती है। चंद लीडरों ने कह दिया ये जनता की आवाज़ नहीं हो सकती, हम जनता के बीच में जाते हैं, जो रियलिटी होती है, चाहे आप माने ना माने, एक अलग शक्ल है।
तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के बात निकल के आ रही है कि वक्त आ गया है कि तमाम औरंगाबाद के पॉलिटिकल लोग, चाहे किसी भी पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप एक प्लेटफॉर्म पे आए। लेकिन ये हो नहीं सकता, औरंगाबाद में कभी हो नहीं सकता। ये कड़वा सच है, आपको मानना पड़ेगा कि कोई भी सियासी हर सियासी पार्टी चाहेगी कि मैं बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, आप ये है, आप ये है, आपने फला काम करे थे, आप ऐसा नहीं है। उसके अंदर पिछले साबिक खान के रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे, आपने ये किए थे। बहरहाल कुल मिला के एक कीचा उछाला जाएगा और पीछे हटा जाएगा। और एक जनता के पीछे आवाज़ उठ रही है, जैसा हमने इनसे खुल के कहा कि अब उलमाए किराम आगे बढ़े। जब आरक्षण के लिए आप 4.5-5 लाख का मजमा जमा कर सकते हैं पुरअमन तरीके से, तो आप आगे बढ़े, क्योंकि ये मामला सियासी नहीं है, ये मामला एक नाम का विकार का है। और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह एक वली सिफत हम कह सकते हैं कि उनके नाम का मसला है, उनके विकार का मसला है। तो इसको हम समझते हैं कि उलमाए दीन ही बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन लड़ाने का मसला नहीं है। और तमाम लोग अगर अपने अपने तौर से ताकत देने का काम करेंगे तो हमारे मुल्क में कानून आज भी ज़िंदा है, आज भी अदालतें ज़िंदा है, आज भी मुसलमानों को उन पर अदालतों पर भरोसा है। तो उम्मीद करते हैं कि लोग थोड़ा बड़ा दिल करेंगे, ये कहेंगे कि हमारे पीछे इतनी बड़ी संख्या है और हम ये हैं और हम वो हैं। इससे क्या होगा, पूरा मामला फेल होते रह जाएगा। और लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पर कहने का हालात भी ख़राब हो और आपकी सफ़ों में दरारें पड़े। तो कुल मिला के जो नतीजा निकल के आ रहा है, सिफर आ रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा बड़ा दिल कीजिए, बड़ी सोच के पैदा कीजिए और एक मुकम्मल तौर से इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म बनाइए, ताकि मैसेज जाए। गवर्नमेंट आपके इत्तेहाद को देख के महसूस करेंगे और कुछ फैसला लेगी। वरना अपने अपने अगर प्लेटफॉर्म से अगर आप आवाज़ें उठेंगी, एक दूसरे के कपड़े फटेंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है, वक्त ज़ाय होने वाला है और मामला यूँ चलते रहेगा।